हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र शर्मा। आज हम बात करेंगे पंचायती राज सिस्टम के बारे में। दोस्तों, हमारे देश में गवर्नेंस के 3 टियर स्ट्रक्चर है, यानी केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट, जो दूसरा स्ट्रक्चर है दैट इज स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार, और जो तीसरा स्ट्रक्चर है दैट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी जो रूरल एरिया है वहां पर पंचायत और जो अर्बन एरिया है वहां पर म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड नगर पंचायत। दोस्तों, जो पंचायती राज सिस्टम है ये हमारे देश में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया है। दोस्तों, ऑल्दो हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम 1959 से लागू है। 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में पंचायत की शुरुआत हुई, लेकिन इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिला हुआ है वो मिला है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, जो 1993 में इंट्रोड्यूस किया गया। दोस्तों, जो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसके माध्यम से हमारे संविधान में भाग 9 यानी पार्ट 9 को ऐड किया गया, पार्ट 9 को ऐड किया गया। साथ ही साथ जो पंचायती राज सिस्टम का अमेंडमेंट आया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके माध्यम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11th शेड्यूल यानी 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। दोस्तों, जो पंचायती राज सिस्टम है उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 243 से 243O तक दिए गए हैं। दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो है 243A, जो ग्राम सभा को डिफाइन करता है कि ग्राम सभा क्या होती है। इसी प्रकार आर्टिकल 243G ये डिफाइन करता है कि पंचायत की पावर्स, अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। दोस्तों, आर्टिकल जो 243 के है वो डिफाइन करता है कि पंचायती राज इलेक्शन कैसे होगा, यानी क्या प्रोसेस अपनाई जाएगी। दोस्तों, जो पंचायती राज सिस्टम है उसके माध्यम से हमारे जो सबसे निचला स्तर है, यानी हमारा जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, उसके जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। दोस्तों, जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वे जनप्रतिनिधि 2 तरीके से चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा और अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, यानी डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा और इनडायरेक्ट इलेक्शन द्वारा। जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें जो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है या डायरेक्ट इलेक्शन होता है वो 4 पोस्ट के लिए होता है: मेंबर या पंच, सरपंच, जनपद सदस्य या जनपद मेंबर और जिला पंचायत सदस्य या जिला पंचायत मेंबर। यानी दोस्तों, जो 4 पोस्ट हैं उनके लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी मतदाता डायरेक्टली कैंडिडेट के लिए वोट डालते हैं। लेकिन दोस्तों, जो 2 पोस्ट हैं उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, यानी इनडायरेक्ट मेथड से होता है। जो जनपद अध्यक्ष है उसका चुनाव जनपद सदस्य मिलकर करते हैं। जो जनपद सदस्य बने हैं उन्हीं में से एक व्यक्ति को जनपद अध्यक्ष चुना जाता है। उसी प्रकार जो जिला पंचायत है उसके सदस्य मिलकर अपने में से एक जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में 51 जिला पंचायत है, यानी 51 जिला पंचायत है, यानी 51 जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष तरीके से। इसी प्रकार हमारे मध्य प्रदेश में 313 यानी 313
जनपद पंचायत हैं और हमारे मध्य प्रदेश में 875 जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं, 6771 जनपद पंचायत सदस्य चुने जाते हैं, 22,921 सरपंच चुने जाते हैं और 3,63,000 से अधिक पंच या मेंबर चुने जाते हैं। दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में ये जो निर्वाचन होता है, इस निर्वाचन में कमजोर वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है और पॉपुलेशन या जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पॉपुलेशन के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था इन पदों के लिए की गई है। साथ ही साथ दोस्तों, मध्य प्रदेश में पंचायती राज सिस्टम में महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है, जिसमें 50% महिलाओं का रिजर्वेशन है, यानी जो कुल सीटें हैं उनमें से 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं सभी वर्गों में और सभी सीटों पर। दोस्तों, जो पंचायती राज सिस्टम है, वो जो सिस्टम है वो 3 टियर सिस्टम है, यानी पंचायती राज तंत्र में 3 स्ट्रक्चर है। सबसे पहले जिला पंचायत, यदि हम देखते हैं अपेक्स पर, उसके बाद जनपद पंचायत और जो थर्ड स्ट्रक्चर है दैट इज विलेज पंचायत या ग्राम पंचायत। दोस्तों, हमारे संविधान के 73वें या 73rd कॉन्स्टिट्यूशन में यह व्यवस्था की गई है कि जो राज्य जिनकी आबादी 20 लाख से कम है, वे इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर यानी ब्लॉक लेवल या जनपद लेवल के लेवल को छोड़ सकते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो चाहे तो 3 टियर स्ट्रक्चर रखें और चाहे तो 2 टियर स्ट्रक्चर रखें, वो राज्य जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम है। दोस्तों, जो पंचायती राज सिस्टम है, इसमें जो महत्वपूर्ण वर्ड है ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा उस ग्राम के सभी वोटर्स मिलकर ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। वोटर्स का अर्थ क्या है? वोटर यानी जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होती है, यानी 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी नागरिक उस ग्राम पंचायत के, उस ग्राम के वोटर्स हैं, यानी ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। दोस्तों, जो वोट देने की आयु है वो 18 वर्ष 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1989 में की गई, यानी अभी वर्तमान में हम 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति वोट दे सकते हैं और ये व्यवस्था 61वें संविधान संशोधन द्वारा की गई है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे मध्य प्रदेश राज्य में पंचायती राज सिस्टम के चुनाव वर्तमान में जारी है और 25 जून को पहले फेज का मतदान होगा और मेरी अपील है कि सभी मतदाता बंधु अपने वोट का प्रयोग करें। साथ ही साथ ये वोट अपने ग्राम के लिए और अपने जिले के लिए हित को ध्यान में रखते हुए वोट देंगे और किसी प्रकार के लालच के बिना, भय के बिना ये वोट करेंगे। सभी नागरिक बंधु अपने वोट का प्रयोग जरूर करें। दोस्तों, जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें जो एज है, आयु है चुनाव लड़ने के लिए, निर्वाचन के लिए, वो है 21 वर्ष, यानी कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 21 वर्ष है वो निर्वाचन में भाग ले सकता है। दोस्तों, यहां पर यह विदित है कि लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष मिनिमम आयु है, लेकिन पंचायत का इलेक्शन लड़ने के लिए जो एज है वो कितनी है? 21 इयर्स। दोस्तों, हमारे संविधान के
73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा पंचायतों को 29 प्रकार के कार्य सौंपे गए हैं, जिनमें महत्वपूर्ण कार्य है रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसी प्रकार के कुल 29 कार्य पंचायतों को सौंपे गए हैं। दोस्तों, जो पंचायती राज सिस्टम है उसके लिए जो फाइनेंस है वो पंचायतें कर वसूल सकती हैं, साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा ग्रांट्स इन एड पंचायतों को प्रदान की जाती है। दोस्तों, जो पंचायती राज सिस्टम है इसके लिए जो फंड्स या बजट के लिए राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल महोदय। और ये राज्य वित्त आयोग पंचायती राज को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए सजेशंस देती है और किस प्रकार ग्रांट्स इन एड मिलेगी उसके बारे में अपनी सलाह देती है। दोस्तों, जो लोकल बॉडी गवर्नेंस है यानी पंचायतें और नगर पालिकाएं, इनका जो निर्वाचन होता है वो प्रत्येक 5 साल में किया जाता है और इसके निर्वाचन की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग या स्टेट इलेक्शन कमीशन को दी गई है। दोस्तों, जो पंचायतें हैं वो रूरल डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, यानी जो भारत जो ग्रामों में बसता है उसके विकास की मुख्य भूमिका इन पंचायतों और इनके प्रतिनिधियों द्वारा ही निभाई जाती है। दोस्तों, हमारे संविधान का आर्टिकल 40 ये सरकार को यानी स्टेट को, राज्य को कहता है कि पंचायतों का ग्रोथ यानी इनको ऑर्गेनाइज करना है पंचायतों को और इसके लिए प्रयास करना है। और इस आर्टिकल को फलीभूत किया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1993 को। दोस्तों, पंचायतें जो है उनका एक अनुक्रम चला, विकास का अनुक्रम चला और इसके लिए विभिन्न कमेटी बनाई गई और जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन था यानी लोकल सेल्फ गवर्नेंस थी, इसके लिए सबसे पहले जो कमेटी बनी वो 1957 में, जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी की स्थापना की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट नवंबर में सौंपी और इस कमेटी ने बेसिकली 2 प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1952 में इंट्रोड्यूस हुआ था और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो 1953 में इंट्रोड्यूस हुई थी, उसकी स्टडी करने के लिए बनाया गया था। और बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंडेशन दी अपनी रिपोर्ट में कि इन प्रोग्राम्स को बेटर वे में लागू करने के लिए जरूरी है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए। दोस्तों, 1958 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने इसको अप्रूव किया और सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायत की स्थापना की गई और उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी 1959 में पंचायत की स्थापना की गई। दोस्तों, उसके बाद में 1977 में अशोक मेहता कमेटी बनी। इसके बाद 1985 में जीवी के राव कमेटी बनी। फिर 1986 में LM सिंघवी कमेटी बनी। इन सब समितियों ने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की सिफारिशें की और पंचायती राज सिस्टम किस प्रकार इंट्रोड्यूस किया जाए इसके लिए अपनी रिकमेंडेशंस दी। इन सब कमेटीज के फाइनल निष्कर्ष और रिकमेंडेशन के आधार पर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 में इंट्रोड्यूस किया गया और इस अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से ही मध्य प्रदेश में भी 1993 में पंचायत के लिए एंडोर्समेंट किया गया और पंचायत इलेक्शन किए जाते हैं। दोस्तों, वर्तमान में हमारे प्रदेश में पंचायती राज इलेक्शन जारी है,
जिसकी पहली फेज 25 जून को, सेकेंड फेज का इलेक्शन जो है वो 1 जुलाई को और थर्ड फेज का इलेक्शन 8 जुलाई को होगा। दोस्तों, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या पंचायतें हमारे ग्रामीण क्षेत्र और हमारे देश के विकास में अल्टीमेट भूमिका निभाती हैं। दोस्तों, ये था पंचायती राज सिस्टम के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप किन टॉपिक्स पर वीडियो सुनना चाहते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।